इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप लोग भी इंटरमीडिएट पास हैं तो आप लोग इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 32,679 पद हैं और इसमें कैटेगरी वाइज भी पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से पदों पर कितनी क्या वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद में हम एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और जो लेडीज कैंडिडेट हैं तो उनकी उम्र यहाँ पर 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर एज में छूट भी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन लोगों को ऑनलाइन ही 500 रुपए की फीस का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिर्फ 400 रुपए की ही ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना है। और इसके बाद में हम बात करेंगे हाइट के बारे में। तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन लोगों की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो SC ST कैंडिडेट हैं उन लोगों को यहाँ पर हाइट में छूट मिल जाएगी। फीमेल की जो हाइट है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसका भी मैंने पूरा चार्ट यहाँ पर लगा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों का जो सिलेक्शन है वह किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक यानी कि प्रिंट आउट तक का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है UPPRPB। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। हमारे सामने पहले नंबर पर ही ये वाली वेबसाइट आ जाएगी UPPRPB.in। तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पर हमें ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब इस वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इसके जस्ट नीचे ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिए हमें यहीं पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग इस वैकेंसी के अंतर्गत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अब हमें यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR कंप्लीट करना होगा। अगर आपने इससे पहले जो यूपी होमगार्ड वैकेंसी आई थी या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों ने OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको दोबारा OTR रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग न्यू कैंडिडेट हैं जिसने अभी तक पुलिस में कोई भी वैकेंसी नहीं देखी है तो उन लोगों को यहाँ पर OTR कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में OTR रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। ईमेल आईडी फिल करके जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर OTP आएगा, OTP फिल करके सबमिट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP फिल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन का आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। देन इसके बाद में व्यक्तिगत जानकारी फिल करनी है और अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप लोगों को डिक्लेरेशन देकर सबमिट कर देना है। आपका यहाँ पर जो OTR है वह सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। OTR में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोबारा से आपको इसी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन विद अकाउंट। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है, जिस भी मोबाइल नंबर के माध्यम से हमने अपने OTR को कंप्लीट किया था। और मोबाइल नंबर फिल करके OTR रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे और पासवर्ड फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी पर OTP प्राप्त करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर पर। तो हम यहाँ पर सेंड OTP टू फोन इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर OTR रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अभी आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस में काफ़ी वैकेंसियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर जिस वैकेंसी के अंतर्गत हम लोग अप्लाई करने वाले हैं तो वो आप लोगों को पहले नंबर पर ही देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है वह 31/12/2025 है और इसकी जो लास्ट डेट है वह 30 जनवरी 2026 है। तो हमें इसी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना है, इसलिए इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगाना है और अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन पहले से ही वेरीफाई रहेंगे। जो हमारा आधार कार्ड है वह OTR के जरिए ही वेरीफाई हो चुका है
और जो हमारा अकाउंट है वो भी डिजी लॉकर के जरिए वेरीफाई हो चुका है। अब ये जो फॉर्म है वो हमें टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। तो काफ़ी डिटेल यहाँ पर हमारे OTR से ही ले ली जाती है और कुछ डिटेल ऐसी है वो हमें खुद से यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी माताजी के नेम को एंटर कर देना है और इसी तरह से आप लोगों को बताना है अपनी वैवाहिक स्थिति कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। पूछा जा रहा है मूल निवास का विवरण, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसके लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप लोगों का जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र है यानी कि निवास प्रमाण पत्र वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वह किसके जरिए जारी किया गया है, तो यहाँ पर SDM, DM या फिर ADM तहसीलदार। तो हमने ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अप्लाई किया था, हम तहसीलदार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कौन सी डेट को जारी हुआ था, तो वो डेट आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। और ये जो डेट है आपके प्रमाण पत्र पर ही दी हुई रहती है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट सीरियल नंबर को फिल करना है। ये दोनों नंबर भी आप लोगों के सर्टिफिकेट पर ही दिए हुए रहते हैं। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अपनी श्रेणी यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसमें कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग जनरल के अलावा और कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अपने कास्ट सर्टिफिकेट की भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे, किसके द्वारा इशू हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है और कौन सी डेट को इशू हुआ है तो वो डेट हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सेम इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। इसमें हमें अपने विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सभी कुछ यानी कि कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पर अपने पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना है और आपके एरिया का जो पिन कोड है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। इसी तरह से आपको अपने स्थायी पता को भी फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप लोगों को बिल्कुल सेम एड्रेस ही यहाँ पर फिल कर देना है। और आप चाहें तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को भी टिक लगा सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक ही जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, यहाँ पर गृह, जिला एवं राज्य यानी कि होम, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका होम स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद हमें यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आपको यहाँ पर बताना है क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी है और अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है होम गार्ड विवरण, क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होम गार्ड के रूप में सेवा की है, तो अगर आपने सेवा की तो यस करेंगे और इसमें आप लोगों को एज वगैरह की छूट भी मिल जाती है। अगर नहीं की तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो देखिए हमारे जो हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन है वह पहले से ही फिल है, क्योंकि जब इससे पहले हमने यूपी होम गार्ड में फॉर्म फिल किया था तो इसी OTR के माध्यम से फिल किया था, इसलिए यहाँ पर हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन पहले से ही सेव है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट करके दोबारा से भी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर 12th की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्योंकि पहले जो होम गार्ड की वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ हाई स्कूल मांग रहे थे और इसमें कम से कम इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। तो हम यहाँ पर 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी 12th की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आप लोगों ने 12th की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। बोर्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद में उत्तीर्ण करने की माह व वर्ष आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है। जो भी 12th का रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे और जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यानी कि सर्टिफिकेट नंबर है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी 12th की भी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर जो कैमरा है उसकी परमिशन को अलाउ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो तो अपलोड करने ही है, साथ में आप लोगों को अपना एक लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। तो देखिए दस्तावेज आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे कि हमने ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट की थी इसलिए यहाँ पर हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दूसरा यहाँ पर अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तीसरा यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यानी कि आप लोगों को 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है और यहाँ पर भी हमें मार्कशीट ही अपलोड करना है। इसी तरह से 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है, दोबारा से हमें 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है, क्योंकि पहले ये सिस्टम था सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ हमें मार्कशीट ही मिलती है, इसलिए हम दोनों में ही मार्कशीट ही अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी आपके दस्तावेज रखे हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक दस्तावेज अपलोड हो चुका है। इसी तरह से हमें सभी दस्तावेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमने सभी दस्तावेज को अपलोड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर अपलोडेड लिख करके आ चुका है। अगर आप किसी भी दस्तावेज को देखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर गलत दस्तावेज अपलोड हो चुका तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट करके दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर जो फोटो है वो हमें लाइव अपना कैप्चर करना होगा, फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। और फोटो कैप्चर करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर सैंपल भी देख लेना है कि किस तरह से हमें फोटो को कैप्चर करना है। जैसे कि सिर्फ फेस आप लोगों को कैप्चर नहीं करना है, इस टाइप का भी फोटो नहीं चलेगा। आपको अपने फेस पर कोई भी सनग्लासेस वगैरह या चश्मा नहीं लगाना है और जो बाल हैं वो आंखों पर नहीं आने चाहिए। जो बैकग्राउंड है मल्टीपल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। फोटो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए और इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो फोटो हैं वो नहीं चलेंगे। जो सही तरीका है वो ये वाला है, बिल्कुल क्लीन आपका फेस दिखना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग रहनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए, तो ये वाला फोटो चलेगा। अभी मैं आपको लाइव अपना एक फोटो कैप्चर करके दिखा देता हूँ। तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज, हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो आपका फेस है बिल्कुल कैमरा के सामने रखना है, लाइटिंग प्रॉपर रहनी चाहिए और आप लोगों को अपनी पलकों को एक दो बार झपकना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैप्चर। जैसे ही आपका फोटो बिल्कुल सही से आपको दिखने लगे यानी कि फोटो सही है तो आपको कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिख करके भी आ चुका है कि जो आपका फोटो है वह डिजी लॉकर की छवि से बिल्कुल भी मैच हो गया है और यहाँ पर कितना मैच हुआ है उसकी परसेंटेज भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर जो हमारा फोटो है वह कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमने फोटो तो यहाँ पर कैप्चर कर लिया, सिग्नेचर को भी हमें अपलोड करना होगा, लेकिन सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है इसका जो साइज है वह मैक्सिमम 20 KB और मिनिमम 5 KB रहना चाहिए, जिसके लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जहाँ कहीं पर भी आपके सिग्नेचर रखे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और हमारे जो सिग्नेचर हैं वह यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं और हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया है। अब कुछ नीचे की साइड में आना है, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि हमें पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। तो जिस भी पोस्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप लोगों को उसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर 3, 4 और 5 प्रेफरेंस आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें कि पहली पोस्ट का नाम है कांस्टेबल सिविल पुलिस, इसमें मेल फीमेल दोनों प्रेफरेंस दे सकते हैं और जो 4 हैं उसमें सिर्फ मेल ही प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर कोई फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर रही तो उसके लिए यहाँ पर अलग से जो पोस्ट प्रेफरेंस है उनका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी पोस्ट का नाम है कांस्टेबल PSC, तीसरा यहाँ पर कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, चौथा यहाँ पर कांस्टेबल माउंटेड पुलिस और 5वां जेल वार्डर। तो एक एक करके आप लोगों को इन 5 में ही प्रेफरेंस दे देना है और पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद कुछ नीचे की साइड में आना है।
यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है कंप्यूटर ओ लेवल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास में कंप्यूटर ओ लेवल का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर प्रादेशिक सेना में सेवा दी तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें भी नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर जो घोषणा पत्र के जितने भी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं सभी पर आप लोगों को एक एक करके टिक लगा देना है। और भी कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तीनों में ही यस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। पिछली बार जब होमगार्ड की वैकेंसी आई थी तो उसमें बहुत से लोगों ने यहाँ पर गलत सिलेक्ट कर लिया था, यस की जगह पर उन लोगों ने नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा प्लेस, इसमें आप लोग अपने सिटी टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। जिस भी डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, अच्छे से चेक करना है। इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है पे विद SBI ई पे। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगाकर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिल करेंगे, CVV नंबर और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आप लोगों को इसी पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करके इसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपका जो पूरा फॉर्म है वह सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।